हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में। हाइड्रोलिक ब्रेक, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। आप सभी ने कभी ना कभी ब्रेक लगाई होगी ज़िंदगी में। दोस्तों, ब्रेक का होना भी ज़रूरी है। सिर्फ रेस होना ही मायने नहीं रखता। सफल वही होता है जो रेस के साथ साथ ब्रेक लगाना भी जानता हो। जब ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो ब्रेक भी ज़रूरी होती है। और हमारी बाइक्स में जो हम डिस्क ब्रेक यूज़ करते हैं वो बेसिकली कौन सी है? हाइड्रोलिक ब्रेक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में। एक सिंपल सा डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है हाइड्रोलिक ब्रेक का, वो आपके सामने है। जैसा मैंने पहले भी बताया, ये वर्क करती है सिंपल पास्कल लॉ पे। अगर आपने मेरा पास्कल लॉ का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें, आपको पास्कल लॉ के बारे में भी पता लग जाएगा। वैसे बता देता हूँ कि पास्कल लॉ बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी भी फ्लूइड के अंदर किसी एक पोर्शन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है उस कंटेनर में हर पोर्शन पे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है हमारे पास, ये है हमारा ब्रेक पेडल। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं, जब ड्राइवर जो है गाड़ी का वो ब्रेक लगाता है तो क्या होता है, वो ब्रेक पेडल पे फोर्स अप्लाई करता है। तो जब वो ब्रेक पेडल पे को दबाता है, पुश करता है इसको, जब वो उसको दबाता है तो लीवर सिस्टम क्या करता है, इस पिस्टन को, ये हमारा मास्टर सिलेंडर है, इस पिस्टन को मास्टर सिलेंडर के अंदर की तरफ प्रेस करता है। तो जब ये पिस्टन अंदर की तरफ जाती है तो यहाँ पे क्या अप्लाई होती है? फोर्स। और ये पिस्टन फोर्स किस पे लगाती है? इसके अंदर जो सिलेंडर के अंदर जो ब्रेक फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये ब्रेक फ्लूइड पे जब प्रेशर लगता है तो ये प्रेशर इस फ्लूइड के थ्रू, इसके बाद ये जो पाइप है, स्ट्रॉन्ग पाइप्स लगे होते हैं, इन स्ट्रॉन्ग पाइप्स के थ्रू ये जो प्रेशर हमने लगाया है यहाँ पे इस मास्टर सिलेंडर के अंदर, ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है आगे की तरफ। तो ये प्रेशर इस पाइप के थ्रू आगे जाता है यहाँ पे ब्रेक के अंदर। अब ब्रेक के अंदर लगे होते हैं यहाँ पे दो पिस्टन्स, एक लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले सिलेंडर में पिस्टन P1 और पिस्टन P2। तो ये जो हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया था इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है यहाँ पे, और उस वजह से दोनों पिस्टन्स पे क्या लगती है? फोर्स। और अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होने की वजह से इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? बहुत ही ज्यादा। तो जब इन दोनों पिस्टन्स P1 और P2 पे लगती है फोर्स तो उसकी वजह से ये जो पिस्टन्स हैं ये बाहर की तरफ मूव करते हैं, और इन पिस्टन्स के साथ जुड़े होते हैं हमारे ब्रेक शूज। ब्रेक शूज जुड़े होते हैं, और जब ब्रेक शूज खुलते हैं तो ब्रेक शूज टच हो जाते हैं ड्रम की ब्रेक लाइनिंग के साथ। अब ड्रम क्या होता है? ड्रम बेसिकली एक सिलेंडर होता है जो हमारे टायर के, गाड़ी का जो टायर है उसके जो व्हील है उसके साथ जुड़ा होता है। वो व्हील के साथ साथ ये ड्रम भी रोटेट करता है। तो जब ये जो ब्रेक शूज, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो प्रेशर की वजह से पिस्टन P1 और पिस्टन P2 बाहर की तरफ जाते हैं, जिससे हमारे जो ब्रेक शूज हैं ओपन हो जाते हैं, वाइडर हो जाते हैं। जब ये ओपन अप हो जाते हैं तो ये टच कर जाते हैं ब्रेक लाइनिंग्स के साथ, और ये ड्रम को जो है रोटेट करने से रोक देते हैं। ड्रम रुक जाता है तो ड्रम के साथ जुड़ा हुआ टायर भी रुक जाता है। तो इस तरह से लगती है ब्रेक। और जब ड्राइवर ब्रेक को रिलीज कर देता है, मतलब ब्रेक बंद कर देता है, ब्रेक पे से पैर हटा लेता है, जैसे ही ब्रेक से ड्राइवर पैर हटाता है तो वापस ये लीवर सिस्टम इस पिस्टन को अंदर की तरफ खींच लेता है, इस पिस्टन को ऐसे यहाँ से बाहर की तरफ खींच लेता है। तो जब ये पिस्टन दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है तो उस टाइम पे ये प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा था वो खत्म हो जाएगा। और फिर यहाँ पे काम में आता है एक स्प्रिंग। अब ये स्प्रिंग क्या करता है, जो हमारा जो ब्रेक शूज थे जो प्रेशर की वजह से वाइड हो गए थे, ये स्प्रिंग जो है इनको वापस इनके ओरिजिनल पोजीशन में लेके आने का काम करता है, और ब्रेक जो है वो रिलीज हो जाती है। तो इस तरह से काम करती है हमारी हाइड्रोलिक ब्रेक। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड आल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। तब तक के लिए सत श्री अकाल, आदाब।